आज पृथ्वी पर एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत सन को माना जाता है। इसके बिना तो हम पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि सन हमारे डेली लाइफ में कितना यूजफुल और इम्पोर्टेंट है। सन हमारे लिए किसी देवता से कम नहीं, इसलिए सदियों से पूरी दुनिया में अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग तरीके से सूर्य की पूजा करते आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब एक स्टूडेंट होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम इस जीवन दाता के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानें। तो आज इस वीडियो में मैं सन से रिलेटेड 5 फैक्ट बताने वाली हूँ जो शायद आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि सन हमारे पूरे सोलर सिस्टम को लेकर हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का चक्कर लगाता है। पर क्या आप बता सकते हैं हमारा सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी के चारों ओर कुल कितनी स्पीड से घूमती है? दोस्तों सच कहूँ तो ये स्पीड आपके सोचे गए जवाब से कई ज्यादा है। सन अपनी इस पूरी की पूरी फैमिली को लेकर 220 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से गैलेक्सी मिल्की वे के चारों ओर घूम रहा है। जस्ट इमेजिन दिस स्पीड, एक सेकंड में 220 किलोमीटर। फैक्ट नंबर 2, जनरली किसी भी एटम में सेंटर में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और जब कभी एटम में ये इलेक्ट्रॉन एटम से अलग हो जाते हैं, मतलब एटम में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो इसे हम मैटर की फोर्थ स्टेट प्लाज्मा कहते हैं। और मैटर को इस स्टेट में पहुंचने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। और बिकॉज सन के अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई है, इसीलिए सन के अंदर जो गैसेस होती हैं वो प्लाज्मा स्टेट में होती हैं। फैक्ट नंबर 3, जब हम सन को देखते हैं तो ये हमें एक बॉल की तरह नजर आता है जिसका शेप ऑलमोस्ट बाकी प्लेनेट की तरह ही होता है। पर अगर बात करें सन के रोटेशन की तो ये ग्रहों से बिल्कुल अलग होता है। प्लेनेट जहाँ एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेशन करते हैं, वहीं सन के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग स्पीड से घूमते हैं। सन के इक्वेटर का एरिया इसके पोल्स के कंपैरिजन में बहुत तेजी से घूमता है। सन के इक्वेटर वाले एरिया को एक स्पिन पूरा करने में 25 अर्थ डेज का समय लग जाता है, पर वहीं दूसरी तरफ पोल्स पर सन 35 अर्थ डेज में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। फैक्ट नंबर 4, सन 1610 में एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर के द्वारा सन पे कुछ काले धब्बों को देखा गया। सन के सरफेस पर मौजूद इन काले धब्बों को सनस्पॉट्स का नाम दिया गया। वैसे तो पहली बार सनस्पॉट्स का उल्लेख 800 ईस्वी से भी पूर्व चीन से मिलता है, पर 17वीं शताब्दी के बाद ही ये साइंटिस्ट में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिकों द्वारा ये बताया जाता है कि इन सनस्पॉट्स का टेम्परेचर इसके आसपास के एरिया से थोड़ा कम होता है, जिस वजह से ये डार्क दिखाई देती है। हम जानते हैं सन का मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और जब इस मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंस होता है तब सूर्य पे ये सनस्पॉट्स बनते हैं। पर इन सनस्पॉट्स की खास बात यह है कि ये अस्थायी होते हैं। इनका जीवन काल कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक का ही होता है और उसके बाद ये खुद ही गायब होने लगते हैं। और अगर बात करें सनस्पॉट्स की आकार की, तो क्योंकि सन का आकार ही बहुत बड़ा है तो इस पर मौजूद ये सनस्पॉट्स भी बहुत बड़े आकार के होते हैं। कुछ सनस्पॉट्स तो आकार में पृथ्वी के बराबर भी होते हैं। फैक्ट नंबर 5, वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 5 बिलियन साल बाद सन के अंदर का हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और उस स्टेज पर सन का टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाएगा और धीरे धीरे सन का आकार बढ़ने लगेगा। कहा जा रहा है कि तब सन का आकार आज से लगभग 100 गुना ज्यादा हो जाएगा। इस कारण सन अपने सोलर सिस्टम के कई ग्रहों को निगल चुका होगा, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल होगी। पर शायद इस घटना से पहले ही पृथ्वी पर जीवन खत्म हो चुका होगा।